अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35, मैक्सिमम 40, एक फी सबिलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे प्रोफाइल्स कनाडा एंड यूएस की अप करते रहते हैं। आज का जी हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में या इवन अमेरिका में रियल स्टेट का, और वो डील फर्म हो चुकी है, क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से वापस निकल सकता हूं? क्या लीगैलिटीज हो सकती हैं? मैंने प्रॉपर्टी बाय की और क्लोजिंग से पहले अब हमारे सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमें घर पसंद नहीं आया, तो क्या ऑप्शंस हैं डील से बाहर निकलने के? या अगर हमने एक रेंटल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगेन डील फर्म हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है, तो क्या ऑप्शंस हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई कभी कनाडा में या यूएस में। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल बिजनेसेस आप ढूंढ रहे हैं, राइट? बहुत सारे अच्छे ब्रांड जो कि मार्केट में नहीं है। पापा जॉन्स का पिज्जा, पापाइज, बारबोरिडोज और इसके अलावा और बहुत सारे फ्रेंचाइज के ऑप्शंस मार्केट में नहीं है। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल स्टेट, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। इस टॉपिक पे मैंने काफी दफा वीडियोस बनाई हैं। काफी सारे लोगों के ये अभी भी मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हमने घर खरीदा है या प्री कंस्ट्रक्शन का कांडो खरीदा है और अब मार्केट जो है वो उनकी फेवर में नहीं है, तो क्या मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता हूं? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कनाडा या यूएस में आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज के बाद जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट, डजंट मैटर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम उसकी लीगल बाइंडिंग उसको साइन करते हैं और प्रॉपर उसकी लीगल बाइंडिंग करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम बात कर लेते हैं रियल स्टेट। रियल स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करें तो कोशिश करें किसी न किसी प्रोफेशनल रियल्टर को अपने साथ जरूर इन्वॉल्व करें, जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। ये कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली जो भी साइन करता है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी वर्थ है $8 लाख, आपने ऑफर डाली, उसके साथ एक डिपॉजिट अमाउंट आपने डाला, फॉर एग्जांपल $30,000 या $40,000, और अब आपने उस पर फाइनेंसिंग की और इंस्पेक्शन की कंडीशंस को आपने उसमें डाला कि 5 डेज फाइनेंसिंग, 5 डेज इंस्पेक्शन की कंडीशंस है। आपका कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट हुआ फॉर एग्जांपल सैटरडे या संडे के दिन, तो बिजनेस डेज की बात हो रही है, तो कमिंग वीक का जो मंडे है टू फ्राइडे, अगर 5 डेज का टाइम आपने लिया है तो मंडे टू फ्राइडे आपके 5 दिन है। तो इस 5 दिनों में आपने फाइनेंसिंग भी अरेंज करनी है, आपने इंस्पेक्शन भी अरेंज करना है, या इसके अलावा कोई और कंडीशन है तो उसको आपने फुलफिल करना। अब फॉर एग्जांपल आपने 2 कंडीशंस डाली और आपकी क्लोजिंग जो है वो 3 महीने यानी कि 90 डेज के बाद है, और अब आपने उस वीक में, आने वाली वीक में बाय फ्राइडे आपने अपनी कंडीशंस को वेव किया और आपने उस प्रॉपर्टी को फर्म कर दिया। फर्म करने का मतलब क्या है कि अब डील जो है वो 100% लॉक हो चुकी है। अब एज अ बायर आप बैकआउट नहीं कर सकते, एज अ सेलर वो बैकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए
अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता, आपका रियल्टर के पास ये स्किल्स नहीं है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा एजुकेट करके बता सके, तो जो भी आपका रियल स्टेट का क्लोजिंग का लॉयर है उससे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को प्लीज वेरीफाई और एक दफा उसके साथ गो थ्रू कर लें अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दीज आर द लीगल बाइंडिंग्स। अब क्लोजिंग से पहले खुदा ना खास्ता अगर आपकी मॉर्गेज डिक्लाइन होती है, आपने मॉर्गेज कराई लेकिन उन्होंने आपको फाइनल कमिटमेंट या अप्रेजल की कंडीशन डाल दी। फॉर एग्जांपल उन्होंने अप्रेजल किया क्लोजिंग से 2 हफ्ते पहले और अब आपका खुदा ना खास्ता आपने प्रॉपर्टी महंगी ले ली, आपका अप्रेजल आ गया $80,000-90,000 कम, तो अब ये पैसे आपको टेक्निकली अपने जेब से पे करने हैं, या अगर फॉर एग्जांपल नेबरहुड आपको अब समझ में नहीं आ रहा या कोई और सिचुएशन हो गई है तो अब आप उस डील को क्लोज नहीं करना चाह रहे, या आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली है तो अब मुझे इससे बैकआउट करना चाहिए, तो बैकआउट करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जो मेरा डिपॉजिट है $25,000-30,000 का वो मैं छोड़ देता हूं सेलर को और उससे म्यूचुअल रिलीज साइन करा लेता हूं। पॉसिबल हो सकता है सेलर आपको अपना डिपॉजिट ले ले, आपका जो भी 20-25-30 हजार का है, और आपको म्यूचुअल रिलीज दे दे। आप अपने लॉयर को एंगेज करें, वो उसके लॉयर के साथ बात करेगा, या आपका रियल्टर उसके रियल्टर के साथ बात करेगा, एंगेज करें, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सेलर कहता है कि नो, मैं इस चीज को ऑनर नहीं करूंगा, और डे ऑफ क्लोजिंग पे आप उस डील को क्लोज नहीं करते, और क्लोजिंग के बाद सेलर उस प्रॉपर्टी को दोबारा मार्केट में लिस्ट करता है, और फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी अगर आपने 7 लाख की खरीदी या 8 लाख की खरीदी और वो जो सेलर है उस वक्त मार्केट अगर ऊपर नीचे होती है और वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 680 या 700,000 की बेच देता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका जो भी डिफरेंस है, जो भी डैमेजेस हैं उसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सेलर आपको सू कर सकता है। तो लीगैलिटीज है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना, स्पेशली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, रेंटल हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। रेंटल में भी बाज़ औक़ात लोग ऑफर एक्सेप्ट करके अपना डिपॉजिट जमा नहीं कराते, ठीक है। अगर आप उसकी फाइन प्रिंट्स को, उसकी लीगल उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे, मसला क्या है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एक और बात आपको बताऊं, इस वक्त ज्यादातर रियल्टर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास इस किस्म की नॉलेज या एक्सपर्टीज नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट है, उनको उस क्लाइंट को डील को क्लोज करना है, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट का टू बी वेरी ऑनेस्ट खुद भी नहीं पता कि उसमें क्या चीजें डिफाइन हुई वही हैं। तो प्रॉपर पढ़ें कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करें। एज अ जो भी रियल्टर है उसका ये काम है बाय लॉ कि वो पूरा जो जो चीजें आप साइन कर रहे हैं वो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करे। आपका राइट है उससे सवाल पूछने का। तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये बड़े ही इसकी लीगैलिटीज है। इस वक्त बिल्डर्स जो प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में लोग क्लोज नहीं कर रहे, उनके पीछे बहुत हैवी उसमें आ रहे हैं, और स्पेशली जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। 3-3 लाख, $3.5 लाख के लॉ सूट्स की न्यूज मुझे डेली मिल रही है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसको फर्म किया और अब आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो अपने लॉयर से लीगल एडवाइस जरूर ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटीज बहुत ज्यादा है। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, एंड आई विल ट्राई टू एजुकेट यू एज वेल इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।